Sir, we are live on all platforms. शुरू करें दोस्तों या प्लीज स्टार्ट सर। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद इतवार को हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सुओमोटू कुछ मिनट बाद लूँगा, उससे पहले मैं आज की ब्रीफिंग को जोड़ना चाहता हूँ यूथ कांग्रेस के अभियान से। रोजगार वाला अभियान, रोजगार दो, ये मांग एक अभियान या यूथ कांग्रेस की एक स्लोगन ही नहीं है, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक रूप से बताता है, दिखाता है एक वेदना, एक हृदय से चीर कर निकली हुई आवाज इस देश के सभी युवाओं की, प्रवासी श्रमिकों की, सैलरीड क्लासेस की, इत्यादि इत्यादि। और मैं सिर्फ आज जुड़ना चाहूँगा पूरी तरह से इस सकारात्मक कैंपेन में, आपको याद दिलाते हुए जो आप अगले कुछ दिनों में अभियान में देखेंगे कि 2014 में जो बेरोजगारी की रेट, और मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मेरा ये ना कांग्रेस है ना नॉन कांग्रेस है, आंकड़े कभी झूठ नहीं हो सकते, सरकारी आंकड़े हैं, औपचारिक आंकड़े हैं। बेरोजगारी की रेट 4.9% जब माननीय मोदी जी ने सरकार संभाली। मई 2020 में लगभग 29%, 30 में एक कम। मई 2019 में, पिछले वर्ष, 7.1। लॉकडाउन के पहले मार्च 2020 में 9% से 1 कम। तो ये नहीं है कि इस सरकार की सिर्फ कोई कोरोना का बहाना बना लो, कोविड का बहाना बना लो। शुरुआत से 14 से 20 की या 14 से 19 और 19 से 20 की जो यात्रा है, उसमें दिन प्रतिदिन सदैव हमेशा बढ़ रही है। और याद रहे कि आपके पास आंकड़ा है जो हमने पहले दिया है आपको, कि अप्रैल में माना जाता है कि करीब अप्रैल 2020 में कि 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, तत्पर हैं काम करने को, जिनके पास काम नहीं है। ये मैं मानता हूं कि एक अंडरस्टेटमेंट है, कम का आंकड़ा है। और इसको आप, इस अभियान को यूथ कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की जोड़िए उस, ऐसे तो खैर कई दावे थे, कई स्लोगन्स थे, लेकिन उस दावे से मैं जोड़ना चाहूंगा जो आपने बहुत बार सुना 2014 में, 13 में। बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार का आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। और मैं अंत करूंगा अपनी इस बात को कि ये रोजगार के का अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म मुद्दा है जो युवा कांग्रेस ने उठाया है, लेकिन इसका संदर्भ ज्यादा व्यापक है, आर्थिक ढांचे से है, हमारे आर्थिक दुर्दशा से है। जीडीपी आप जानते हैं उस संदर्भ में देखा जाए तो, क्योंकि रोजगार उस संदर्भ का एक अभिन्न अंग है। जीडीपी नेगेटिव जा रही है, कोई जानता नहीं, कम से कम मानते हैं 5%, 4 से 7 का एक रेंज दिया जाता है। नेगेटिव, माइनस की बात हो रही है यहां पर। हमारा टैक्स जो बटोरा जा रहा है वो लगभग 50%, 46% कम है, 50 से 4% कम। पूरा देखा जाए तो कहते हैं, अभी आंकड़े वेरी करते हैं, मैं आपको न्यूनतम आंकड़े दे रहा हूं जो सबसे कम सरकार के हक में है। 12 करोड़ लोगों ने अपनी रोजगार गंवाई है। वैसे कहते हैं लोग कि 15 करोड़ का फिगर है। और एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रोचक आंकड़ा है जो आर्थिक पत्रिकाओं में अभी छपा भी है, कि ये रोजगार की बात नहीं है, लेकिन जो लोग गरीबी की तरफ फिसल रहे हैं, उसमें लिखा गया है स्लाइडिंग इनटू पॉवर्टी। और आपको याद है कि यूपीए 1 और 2 ने कितने लोगों को बीपीएल से उठाया था। और यहां जो सरक रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं गरीबी में, उनका आंकड़ा दिया गया है 40 करोड़। अब इस संदर्भ में मैं अंग्रेजी में संक्षेप में बोल दूं, फिर जाएंगे अपने सुओमोटू में, जिससे कि यूथ कांग्रेस वाली बात खत्म हो जाए। मोड़ने का। हेलो, कैन आई कंटिन्यू? यू कैन ऑल हियर मी?
Yes, sir. Please. Just to very briefly cover this in English, because this is a separate point. As you know, the Youth Congress, and we wholeheartedly commend this initiative, and we want to associate, join, endorse, support the Rozgar Do campaign. Give us employment. This is not merely a campaign slogan. It has inbuilt into it symbolically and really a most tearing, painful, searing voice of agony and pain. That voice of agony and pain is based on the fact that never before in the history of this republic in 75 years have we seen the figures, the scope, the degree of unemployment which this country is suffering from today, which is the whole purpose of the Youth Congress campaign. And just 4 or 5 figures, and I'll end this thing and come to the suo motu. In 2014, when the Honorable Prime Minister assumed office, the unemployment rate was below 5%, 4.9% to be precise. 2020 May, last to last month, it is 29%. And in case you are being confused by misusing the excuse of COVID, let me remind you that this has been consistently rising. In May 19, it was 7.1%. Well before the lockdown in February and March early, it was 8.8%. There has never been an abatement in this constant secular trend of rise. It is not an episodic or a seasonal factor. We must, of course, look at this in a contextual sense. It is, of course, the most important is unemployment, there is no doubt, but the context is even more dismal. Unemployment sits in what context? It sits in the context of a negative GDP ranging from -4, mark the word minus, to 7.5. Minimum apologists accept it is 5 at least, possibly 7.5. Tax collections are down by 46%. 12 crores are supposed to have lost their jobs. And a most sorry, sad and alarming statistic published in the financial newspapers, we will share the link with you if necessary. 40 crores may slide into poverty. This is not an unemployment figure. 40 crores may slide into poverty by the combined effect of mismanagement of the economy, for increasing unemployment rates, and the COVID pandemic. I think this is the context in which you have to see. And as you know, the RBI has just 2 days ago, on the 6th of August, come out with this report, which points out that the confidence index of the consumer, this is RBI, not me, says it is 53%, which means that the consumer is pessimistic about the economy, about employment, about inflation, about growth, everything. Because on a scale of 100, 53 is very, very low. It is considered, it's a published figure by the RBI repeatedly. Well, friends, having done this, let us turn to the precise suo motu in addition to the very, very important campaign of the Youth Congress. दोस्तों, ये संबंध रखता है हमारे गर्व से, हमारी अस्मिता से और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से. आप इतनी बातें करते हैं तो हमको भी बाध्य हो जाता है कि आपकी बातों को हम वापस जुमलों में रिपीट करें. मोदी जी की 56 इंच का बस बज रहा है बीन. अब न डरता है नेपाल, न डरता है चीन. ये सच्चाई है. और मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा इन दोनों देशों के, जो पुराने आपके जो उदाहरण दिया थे उनसे भिन्न है. और आज ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की नाकामी का अंजाम है बहुत संगीन. भाजपा की नाकामी इस विषय में, उसका अंजाम है बहुत संगीन. न बच रही है नेपाल से दोस्ती, न बच रही है चीन से जमीन. इसके क्या उदाहरण है? मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 3 उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको. प्रकाशित हैं, पब्लिक डोमेन में है, और सरकार चुप्पी साधे हुए रहती है. सरकार जवाब नहीं देती, एंगेज नहीं करती. नंबर 1, तिब्बत में यिंगोंग नदी है, यिंगोंग. वहां पर एक कृत्रिम झील बनाई जा रही है, जो मैं अतिशयोक्ति नहीं करना चाहता, लेकिन जिसको एक वाटर बॉम्ब भी कहा जा सकता है. एक वो बम हो सकता है पानी का भविष्य में.
क्योंकि इसके नीचे है पूरा बेसन जिसको अरुणाचल प्रदेश कहता है सियांग बेसन। सियांग नदी का बेसन है, उसके कई उत्तर पूर्व पश्चिम वगैरह हिस्से हैं। और इतना ये भविष्य में खतरनाक हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के सभी विभागों ने रेड अलर्ट कर दिया है। अगर थोड़ा भी क्रैक या छेद हुआ उस कृत्रिम लेक में तो सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है नीचे सियांग बेसिन में, अरुणाचल में, और बाढ़ का, फ्लडिंग का बहुत ही भयानक भयावह एक चित्र उस रेड अलर्ट में है। क्या सरकार ने आपको अवगत कराया? क्या सरकार ने प्रोटेस्ट किया? क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे इसको उठाया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके आक्रमण कर दें चीन पे और कुछ करें, लेकिन आपको बोलना है, चुप्पी नहीं साधनी है। इसका दूसरा उदाहरण, देप्सांग में बात चल रही है। आप जानते हैं देप्सांग में क्या हो रहा है चीन में। आप जानते हैं कि जो हमारी रोड है डीबीओ जिसको कहते हैं, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सच्चाई यह है कि इतनी बातों के बाद दो आंकड़े छपे हैं। या तो चीन ने वहां 12,000, लेकिन मैं समझता हूं सही आंकड़ा है 17,000, और उसका नाम है 4th मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन। इसके ट्रूप्स, इसके सैनिक वहां तैनात किए हैं। जब आपकी बातें चल रही हैं, पुल बैक कहां हो रहा है, वापसी कहां हो रही है, किसी को बताया नहीं जा रहा है। 17,000 न्यूनतम 12,000 की आंकड़ा है। सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूं। और अगेन वापस कहूंगा मैं कि कुछ हमको कॉन्फिडेंस में लीजिए, सच्चाई बोलिए, छुपाइए नहीं, झूठी ईगो पे नहीं छुपिए। और तीसरा, आप बार बार राष्ट्रवाद और आंख दिखाने की बात करते हैं, लाल आंख और 56 इंच की छाती की बात करते हैं। जो हमारा पुरातत्व से दोस्त है नेपाल, उसने मिलिट्री को लगाकर, सिर्फ सिविलियन नहीं, मिलिट्री को लगाकर, नेपाल की मिलिट्री को, अपनी जो रोड है जिसको कहा जाता है दार्चुला तिनकर रोड, दार्चुला तिनकर रोड, उसको इतनी जल्दबाजी से बना रहा है जैसे कल एक कोई युद्ध पैदा होने वाला है। आप जानते हैं कि इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है वो 3 नाम जिसके संदर्भ में, और बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सिर्फ चीन के कहने पे, चीन के ऊपर दुष्प्रभाव में आने में, चीन के इन्फ्लुएंस में आने में, उन्होंने पहले काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियुधारा ये अपने मैप में दिखा दिया। अब उसी श्रृंखला में चीन के दुष्प्रभाव में वो सीधे अपने जो चीन, भारत और नेपाल का बॉर्डर है, वहां का रोड जो बहुत पहले से आधी बनी नहीं थी, बनने का इरादा नहीं था, उसको अब सैनिकों द्वारा जल्द से जल्द बनाया जा रहा है। फिर वापस वही प्रश्न है कि सरकार कितना उनको समझा सकती है, धमका सकती है, कंट्रोल कर सकती है, बातचीत कर सकती है। हमें इसका कोई इल्म कम से कम सिविल सोसाइटी को नहीं दिया जाता है। ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड आई विल end my suo motu by repeating in English very briefly that all this talk of nationalism coupled with your fake definitions, all this talk of a 56-inch chest, all this talk of a red eye, when you come to specifics, they sound like empty slogans and hollow claims. All that we are saying is that these are issues where you need not suffer from any false ego. You need to share, disclose, not distort. You need to get others to participate and avoid a trust deficit. 3 examples I want to give you about the falsity and the hollowness of the claims of this government. And these are recent examples. They are nothing to do with the earlier several examples which from this podium we have given you. 1, disclose, not distort. You need to get others to participate and avoid a trust deficit. 3 examples I want to give you about the falsity and the hollowness of the claims of this government. And these are recent examples. They are nothing to do with the earlier several examples
which from this podium we have given you. One, there is you need to share, disclose, not distort. You need to get others to participate and avoid a trust deficit. Three examples I want to give you about the falsity and the hollowness of the claims of this government. And these are recent examples. They are nothing to do with the earlier several examples, which from this podium we have given you. One, there is you need to share, disclose, not distort. You need to get others to participate and avoid a trust deficit. Three examples I want to give you about the falsity and the hollowness of the claims of this government. And these are recent examples. They are nothing to do with the earlier several examples, which from this podium we have given you. One, there is disclose, not distort. You need to get others to participate and avoid a trust deficit. Three examples I want to give you about the falsity and the hollowness of the claims of this government. And these are recent examples. They are nothing to do with the earlier several examples, which from this podium we have given you. One, there is disclose, not distort. You need to get others to participate and avoid a trust deficit. Three examples I want to give you about the falsity and the hollowness of the claims of this government. And these are recent examples. They are nothing to do with the earlier several examples, which from this podium we have given you. One, there is you need to share, disclose, not distort. You need to get others to participate and avoid a trust deficit. Three examples I want to give you about the falsity and the hollowness of the claims of this government. And these are recent examples. They are nothing to do with the earlier several examples, which from this podium we have given you. One, there is you need to share, disclose, not distort. You need to get others to participate and avoid a trust deficit. Three examples I want to give you about the falsity and the hollowness of the claims of this government. And these are recent examples. They are nothing to do with the earlier several examples, which from this podium we have given you. One, there is you need to share, disclose, not distort.